और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पुरुष यानी कि पर्सन अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है उसके बारे में आपको जानकारियां दूंगा और इसे क्या कहते हैं, इसे कितने भेद हैं, हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाषा जो है वो अभिव्यक्ति का एक साधन है, यानी कम्युनिकेशन। हम अपने मनों के भावों को दूसरों के साथ व्यक्त करने के लिए, दूसरों के प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। और इस अभिव्यक्ति के लिए कम से कम 3 चीजों का होना अति आवश्यक हो जाता है, जिसमें जो हम बोल रहे हैं वो तो मैं स्वयं हूं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसके सुनने वाला कुछ होना चाहिए, तभी वह भाषा कही जा सकती है। उसके बाद हम किस टॉपिक पे, किस विषय में बात कर रहे हैं वह भी होना जरूरी है। तो इस तरह के अभिव्यक्ति के लिए तो मैंने ये जो लिखा है कि अभिव्यक्ति में संलग्न यानी अभिव्यक्ति में जो शामिल है व्यक्ति के नाम और स्थिति की सूचना, इंफॉर्मेशन प्रदान यानी सूचना यानी इंफॉर्मेशन प्रदान करे उसे हम पुरुष कहते हैं। यानी कि उस स्थिति में जब कम्युनिकेशन हो रहा है, जब बातचीत हो रही है, उसमें कौन किस स्थिति में कार्य कर रहा है, इसकी स्थिति की जानकारी हमें जब देता है तो हम उसे पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। हिंदी में पुरुष के 3 भेद हैं। प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष भी के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसे आप अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पर्सन से आपको हिंदी इंग्लिश ग्रामर में मिल जाते हैं। तो ये किसे हम कहते हैं, यानी वक्ता को कहा जाता है। इसे आप पहचान सकते हैं, यानी वक्ता जो स्पीकर है, जो बोलने का कार्य कर रहा है, वो फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। इसे हम स्पीकर कहते हैं। यानी जब अभिव्यक्ति हो रही होती है उस समय में जो बोलने का कार्य है वो जो व्यक्ति कर रहा है उसे हम फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत रखते हैं उसे। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष कहलाया। हम ये भी हो सकता है वाक्यों में ऐसे शब्द या अपने आप, ऐसे जो स्पीकर है ये अपने स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उस शब्द को हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत मानते हैं। यह स्पीकर जो है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। दूसरे भेद में आते हैं कि द्वितीय या मध्यम पुरुष, सेकेंड पर्सन, यानी किसी अभिव्यक्ति में दूसरा व्यक्ति कौन है, यानी कि श्रोता को कहा जाता है। यानी कि मैं जब बोल रहा था, फर्स्ट पर्सन जब बोलता है तो सुनने का कार्य जो व्यक्ति कर रहा है वह सेकेंड पर्सन ऑडियंस, सुनने वाले को कहा जाता है। जो श्रोता है, जो हमारी बातों को सुन रहा है, वह सेकेंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। उसे हम ऑडियंस या लिसनर के नाम से जानकर पहचान सकते हैं। जैसे उनके लिए जो शब्द का प्रयोग होता है, जब मैं किसी से बात कर रहा हूं तो उन्हें संबोधित करने के लिए आप, तुम लोग, आप सभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं तो आप सभी लोग कहते हैं। जब किसी एक व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो उन्हें, अगर हमसे बड़े हैं तो आप शब्द का प्रयोग करते हैं, हमसे छोटा है तो उसे तुम शब्द से उसे संबोधित करते हैं, उसको सूचित करते हैं। तो वो व्यक्ति जो हमारी बातों को उस व्यक्ति में सुनता है उसे हम सेकेंड पर्सन के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद तीसरा भेद आता है तृतीय यानी कि अन्य पुरुष, यानी थर्ड पर्सन के नाम से उसे हम जानते हैं। जिस विषय पर बात की जा रही है, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, वक्ता और श्रोता जिस विषय पर बात कर रहा हो, बातचीत चल रही हो, या जिस किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात चल रही है, तो वह थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष के अंतर्गत उसे रखा जाता है। उसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं कि जैसे राम यानी कि मैं फर्स्ट, आप सेकेंड, और जिस विषय में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो राम, मोहन, सोहन, कोई भी यानी व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन हो शब्द हो सकते हैं। उसके अलावा हम सर्वनाम में वह, उसने, ऐसे जो कि वहां उस जगह पर अभिव्यक्ति के समय उपस्थित ना हो। जो अभिव्यक्ति कम्युनिकेट करते हैं, जब हम बात कर रहे हो तो वो व्यक्ति वहां पर उपस्थित ना हो और उसके विषय में हम बात कर रहे हो, तो वैसे व्यक्ति को हम थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से आपने पुरुष की परिभाषा और उसके विभिन्न भेदों के बारे में जानकारियां प्राप्त की। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।